इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नई टेप के बाद बंगाल की सियासत में आए भूचाल। शुभेंदु अधिकारी का दावा, ममता के भतीजे तक पहुंचाए गए 900 करोड़। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कोल स्कैम में सीधे मुख्यमंत्री शामिल। 10 साल से चल रहा है स्टेट स्पॉन्सर भ्रष्टाचार। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, खुलासे को टिप ऑफ द आइसबर्ग। तोलाबाजी, कटमनी, हिंसा से भय का है माहौल, पूरे बंगाल को खोखला किया। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, ममता को स्कैम की जानकारी थी, धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ चुपचाप देखती रही। बंगाल चुनाव के दौरान सनसनीखेज टेप आया सामने। टेप में कोल माफिया विनय मिश्र के जरिए अभिषेक बैनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ पहुंचाने का दावा। टेप में अनूप मांझी के करीबी गणेश बांगड़िया की आवाज होने का दावा। ममता के भतीजे अभिषेक तक फंड पहुंचाने की बात आई सामने। अभिषेक का बेहद करीबी है विनय मिश्रा। बांकुड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा भी फंड जमा करते थे। टेप मामले में कल तीसरी बार होगी अनूप मांझी से पूछताछ। गणेश बांगड़िया फिलहाल फरार है। अभिषेक की पत्नी, साली और ससुर से हो चुकी है पूछताछ। ममता ने हावड़ा की रैली में अभिषेक का मुद्दा उठाया। कहा, मोदी और अमित शाह सिंडिकेट अभिषेक और सुदीप के घर पर एजेंसियों को भेज रहे हैं। हुगली की रैली में ममता ने पीएम मोदी पर सीधा अटैक किया। कहा, इतना खराब प्रधानमंत्री नहीं देखा। रोज झूठ बोलने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले बयान पर ममता की चुटकी। कहा, भगवान है या सुपरमैन, कैसे जान गए? बीजेपी जीतेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ममता को जवाब। कहा, कानून के मुताबिक काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। निर्मला सीतारमण ने कहा, यूपीए शासन में जमकर भ्रष्टाचार हुए, एजेंसियों को जांच की नहीं मिली इजाजत। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों का जवाब दिया। कहा, बोयालटू में बूथ नंबर 7 पर टीएमसी एजेंट को रोके जाने का आरोप गलत। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा, बार बार सुरक्षा का भरोसा देने पर भी नहीं आया टीएमसी का पोलिंग एजेंट। सेक्टर ऑफिसर ने फोन किया था। चुनाव आयोग ने कहा, टीएमसी एजेंट को रोके जाने के आरोप के बाद आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी को बूथ पर भेजा गया। आईपीएस ने सही तरीके से वोटिंग होने की रिपोर्ट दी। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ममता दोपहर 1:45 पर पोलिंग बूथ पर पहुंची। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक पोलिंग बूथ के बाहर जमा हुए। तनाव शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के हुगली में आरामबाग में योगी की रैली। कहा, 28 दिन बाद टीएमसी के गुंडों को सही जगह पहुंचाएंगे। योगी ने कहा, ममता की सहानुभूति केवल गुंडों के साथ है। भ्रष्टाचार, अराजकता से मुक्ति दिलाएगी बीजेपी। श्रीरामपुर की रैली में सीएम योगी की चेतावनी। कहा, बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो गुंडों का वही हाल होगा जो यूपी में हुआ। योगी ने बंगाल के हुड़दंग की तुलना कश्मीर से भी की। कहा, अब कश्मीर आतंकवाद नहीं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो। ममता को कहा, अल्पसंख्यकवाद की जननी, अपने मंसूबों में नहीं होंगी कामयाब। मुर्शिदाबाद के खरग्राम इलाके में पुलिस ने बरामद किए बम। 4 बाल्टियों में छिपा कर रखे गए थे बम। ईस्ट बर्धमान के कलना विधान क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार विश्वजीत कुंडू को घेरा। पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव। नॉर्थ 24 परगना के मंडलपाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता के घर को जलाने पर बवाल। पीड़ित परिवार ने टीएमसी पर लगाए आरोप। आग लगने की खबर मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। कहा, अब और नहीं चलेगी टीएमसी की गुंडागर्दी। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की। कहा, प्रधानमंत्री के दौरे के कारण उनकी गाड़ी को रोका गया, रद्द करनी पड़ी रैली। बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता के बलीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर समेत 3 का तबादला। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा कबूलनामा। कहा, बीजेपी ने असम में किए कुछ अच्छे काम, ध्रुवीकरण के चक्कर में डेवलपमेंट को गिना नहीं पाए। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अजमल, असम की रेस में बीजेपी कहीं नहीं, इसलिए बीजेपी के बड़े नेता असम में कर रहे हैं कैंप। अपने बेटे के लुंगी और टोपी वालों के बयान को लेकर सरकार बनाने वाले बयान पर अजमल बोले। कहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। सिंदूर वालों को भी सम्मान देने की बात कही। अजमल के बेटे पर बोले हेमंत बिस्वा। कहा, असम को पहचान की लड़ाई हमेशा लड़नी पड़ेगी, हमेशा रहने वाली है ये चुनौती। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर चुनाव आयोग ने अपना फैसला बदला। प्रचार पर पाबंदी को घटाकर 24 घंटे किया। हेमंत की लगी पाबंदी 24 घंटे करने पर भड़की कांग्रेस नेता रंजीत रंजन। कहा, स्वतंत्र तरीके से नहीं कर रहा है काम आयोग। असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने जताई उम्मीद, आखिरी चरण की सभी सीटों पर कांग्रेस कब्जा करेगी। असम में वोटिंग के बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 200 कंपनियां असम से बंगाल में होंगी तैनात। 6 अप्रैल को होनी है तीसरे चरण की वोटिंग। असम में कमलापुर के बीजेपी उम्मीदवार दिंगता कलिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। असम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पहले और दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी लीड कर रही है। केरल में प्रचार में जुटे राहुल गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के थिरुनेली मंदिर में पूजा की। सफेद परिधान में नजर आए राहुल। मंदिर में पूजा के बाद राहुल ने वायनाड में बच्चों के साथ ईस्ट पर लंच किया। बच्चों की प्रियंका से कराई वीडियो कॉलिंग।
तमिलनाडु में भी आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। सीएम पलनीसामी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने चेन्नई के आरके नगर में रोड शो किया। हाबस सीट से पार्टी उम्मीदवार शेखर बाबू के लिए वोट मांगे। स्टालिन के दामाद के घर आयकर छापे पर बोले तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने जैसी कोई बात ही नहीं। पुडुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो का पुडुचेरी के विकास के लिए कांग्रेस को हराना जरूरी। रोड शो के बाद नड्डा पहुंचे भगवान के दर्शन करने। थिरुनेल्लार के मंदिर में दर्शन किए। आरती लेने के बाद हाथी को भी खाना खिलाया। पुडुचेरी में बीजेपी उम्मीदवार पर कोरोना की मार। पूर्व मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट ए नमसिवम ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। केरल से पहली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार अनन्या कुमारी एलेक्स चुनावी रेस से हटी। डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी पर परेशान करने का लगाया आरोप। केरल पुलिस ने एक बच्ची का वीडियो पोस्ट किया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए वोट करने की अपील कर रही है बच्ची। केजरीवाल से मिले सोनिया के बेहद करीबी रहे कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल। अटकलें तेज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।